हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। आपने फार्मेसी को एडमिशन लिया है तो आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट्स होते हैं, उसे कैसा हैंडल्स करना है और मॉडर्न उसकी टेक्निक्स क्या है हैंडलिंग की, ये सब मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पेपर पे कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। ये जो पेपर्स पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो हम फार्मासिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो फार्मासिस्ट उसके अनुसार हमें मेडिसिन देते हैं। तो ये जो सब प्रोसेस है वो एक पेपर पे लिखी होती है। ये पेपर को, इस चिट्ठी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन is a written order, it's written order by physician, मतलब कौन से भी जो डॉक्टर्स है उसके द्वारा लिखी गई एक रिटन ऑर्डर है टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ इंडिविजुअल पेशेंट। आजकल मेडिसिन जो है डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मेडिसिन है जो डॉक्टर ने लिखी दी है उसे फार्मासिस्ट को कंपाउंडिंग करनी पड़ती थी, मतलब मेडिसिन बनाना पड़ता था। उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग बोलते थे और बाद में वो पेशेंट को डिस्पेंस करते थे। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर्स द्वारा फार्मासिस्ट के लिए लिखा गया होता था कि उन्हें कौन सी मेडिसिन बनानी है और डिस्पेंस करनी है फॉर अ इंडिविजुअल पेशेंट, क्योंकि हर एक पेशेंट की दवाई जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो अलग अलग होती थी। So it's a written order by the doctors and physicians to pharmacists to compound and dispense a specific medication for individual patient. Prescription is a very important because it's a link between physician, pharmacist and the patients. Because आप डॉक्टर के पास गए तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन पता होगी यदि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा तब, और आपको भी पता चलेगा कि आपको मेडिसिन कैसी लेनी है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज ए लिंक बिटवीन फार्मासिस्ट, पेशेंट्स एंड फिजिशियन। प्रिस्क्रिप्शन जो है मोस्टली इंग्लिश में लिखा जाता है, बट फॉर द टाइम सेविंग पर्पस कभी कभी उसमें लैटिन वर्ड्स, एब्रीविएशंस लिखे होते हैं। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसी लिखी होती है उसमें इम्पोर्टेंस जो पार्ट्स है वो के होना इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट उसमें इम्पोर्टेंट होने चाहिए ये आपको पता होना जरूरी है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन के जो 8 पार्ट्स है वो हम देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाता है। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको ये 8 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इसके हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो ये पहले कैसे ध्यान में रखना है उसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक्स बताती हूँ। समझो आप एक पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर पहले आप जिस तारीख को गए वो डेट लिखेंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन को हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, बाद में मेडिसिन कौन सा लेना है, कैसे करना है, ये सब लिखा होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, देन इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एंड थर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस। तो इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट में क्या आएगा, पहले आप जिस डेट को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पहले डेट लिखेंगे, बाद में आपका नाम, एज, सेक्स लिखेंगे। उसके बाद ये हुआ पेशेंट के बारे में, ये 2 पॉइंट सबको ध्यान में आ गए। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है अबाउट मेडिसिन, उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसमें सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन मतलब जो सबसे ऊपर लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो अंदर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सब्सक्रिप्शन मतलब नीचे। इन मतलब अंदर, सुपर मतलब ऊपर एंड सब मतलब नीचे। और बाद में सिग्नेचुरा क्या है ये हम डिटेल देखेंगे ही। बाद में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, आपको 15 दिन में आना है या फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू करना है, ये इंफॉर्मेशन। और लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर की साइन होती है, एड्रेस होता है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ऐसे आपको ये 8 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। डेट, नेम, एज, सेक्स, बाद में प्रिस्क्रिप्शन, सुपर, इन एंड सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन
एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स। सो वन बाय वन अभी देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट है डेट। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन कब एक्सपायर होगा वो फार्मासिस्ट को पता होना जरूरी होता है। बाद में एज अनुसार मेडिसिन अलग होती है, सो फार्मासिस्ट को पता चलेगा कि ये मेडिसिन या बच्चों के लिए है या एजेड पर्सन के लिए है। और अभी सुपरस्क्रिप्शन, सुपर, जब भी जो डॉक्टर्स है प्रिस्क्रिप्शन को स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे एक RX करके सिंबल लिखते हैं, और जो सिंबल है वो सुपरस्क्रिप्शन में आता है। ये जो है RX सिंबल, ये क्या है, इट्स एब्रीविएशंस ऑफ, ये शॉर्टकट है लैटिन वर्ड्स यूटेक का। इसे ओल्ड एज में कहा जाता था, पहले ओल्ड एज में समझा जाता था इट्स ए साइन ऑफ जुपिटर, मतलब गॉड हीलिंग, जो हीलिंग ऑफ जो गॉड है उसका साइन, जुपिटर का साइन RX कंसीडर किया जाता है। तो ये था सब सुपरस्क्रिप्शन में, सुपरस्क्रिप्शन में RX। अभी इंस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, इन मतलब अंदर, ए जो है वो आपके प्रिस्क्रिप्शन का कोर है, इम्पोर्टेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से देने, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले मेडिसिन डॉक्टर लिख के देते थे, उसके हिसाब से फार्मासिस्ट को बनानी पड़ती थी। तो ये इंस्क्रिप्शन में आता है, कौन सी मेडिसिन देनी है, उसमें कितनी क्वांटिटी में कौन सी दवाई लेनी है, ये सब लिखा जाता था। मतलब फॉर्मूला, आपकी मेडिसिन का जो फॉर्मूला है एक्चुअल, वो इंस्क्रिप्शन में आता है। तो ये कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्रेडिएंट एंड देयर क्वांटिटी एंड और कैसे पेशेंट को बना के देना है, मतलब हाउ टू टेक, कौन से डोजेस फॉर्म में देना है, ये सब लिखा होता था। ये भी इंग्लिश और लैटिन एब्रीविएशंस में लिखा होता था। इंस्क्रिप्शन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं। इंस्क्रिप्शन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस, एडजुवेंट एंड व्हीकल। व्हीकल में आपको रखना है वाटर, मतलब वॉल्यूम आपका जो मेकअप करना है उसके लिए। बेस मतलब बेस है, वो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मेडिसिन आपको इफेक्ट देने वाली है, थेरापेटिक इफेक्ट देने वाली है, वो बेस में आती है। एडजुवेंट मतलब जो आपको बेस में मेडिसिन दिया है उसका इफेक्ट इन्हांस करने के लिए, या तो फिर वो बिटर होगी तो उसका टेस्ट कम करने के लिए कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, वो एडजुवेंट में आते हैं। और व्हीकल्स में वॉल्यूम मेकअप करने के लिए आपको 30 ml चाहिए तो फिर पानी से, पेपरमिंट वाटर, एक्टिव सॉल्यूशन से वो वॉल्यूम मेकअप किया जाता है, वो व्हीकल्स में आते हैं। सो इंस्क्रिप्शन में क्या आता है, ऑल अबाउट मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है और कौन से डोजेस फॉर्म में देनी है। अब सब्सक्रिप्शन, ये प्रिस्क्राइबर द्वारा लिखी गई एक डायरेक्शन होती है फॉर द फार्मासिस्ट, उसमें कौन से डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर करना है और कितने डोजेस फॉर्म, नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म डिस्पेंस करने हैं पेशेंट को, ये इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन में आती है। और फिर सिग्नेचुरा, सिग्नेचुरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नीचे आपको लिख के देते हैं कि ये दवाई आपको खाने के बाद खानी ही है या फिर बिफोर मील लेनी है, बिफोर गोइंग टू बेड लेनी है, ये सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मासिस्ट को लेबल पे लिखना जरूरी होता है, तो ये पार्ट सिग्नेचुरा में आता है। और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मतलब आपको 15 दिन बाद आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू करनी है या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये नीचे लिखा गया होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, उसके लिए ये लिखना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट पॉइंट, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर ने मेडिसिन, नार्कोटिक्स या कोई और मेडिसिन है प्रिस्क्राइबर ने लिखी होगी तो ही फार्मासिस्ट आपको डिस्पेंस कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होता है। एक सिर्फ RX आपको बड़ा इसलिए दिखाया है कि RX का इमेज है इसलिए ऐसा RX लिखा होता है। नेम, एज, सेक्स, आपका एड्रेस होता है, पहले डेट, फर्स्ट पॉइंट डेट, बाद में नेम, एज, सेक्स, बाद में इनर पार्ट सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में वहाँ पे फॉर्मूला आता है, सब्सक्रिप्शन में नीचे ये सब्सक्रिप्शन आ गया। सिग्नेचुरा में आपको जो मेडिसिन लेबल पे लिखना है वो रिफिल में मतलब रिन्यू करना है या नहीं, और ये डॉक्टर का साइन, नेम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री। सो ऐसा प्रिस्क्रिप्शन होता है। अब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को कैसे हैंडल करना है। जब पहले
पेशेंट हमारे पास मेडिसिन का लिए आएगा तो हमें उनके पास से प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन। जब फार्मासिस्ट रिसीव करेंगे तो देयर एक्सप्रेशन शुड बी गुड, जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे होने चाहिए। बाद में रीडिंग एंड चेकिंग, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर लिख के दिया है या नहीं लिख के दिया है। प्रिस्क्राइबर में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्रिस्क्राइबर को कॉल करनी है, नहीं तो फिर अदर फार्मासिस्ट को आपको पूछ लेना है। एंड कलेक्शन एंड वेइंग, पहले आपको जो मेडिसिन डॉक्टर ने कंपाउंडिंग के लिए लिख के दी है वो उसका कलेक्शन एक साइड में लेफ्ट साइड में रखना है। बाद में वेइंग कर जो इंग्रेडिएंट वे हो गए उसको राइट साइड में रखना है। प्रॉपर आपको वेइंग करनी है ताकि कोई मेडिसिन जो है मेडिकामेंट है वो रिपीट ना हो जाए। और कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग, कंपाउंडिंग की जगह जिस जगह पे हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो एरिया शुड बी क्लीन होना चाहिए। और जब कंपाउंडिंग करेंगे तो प्रॉपर डोजेस फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट करना है, लेबलिंग करना है, आपको मेडिसिन कैसी लेना है, लेबल करने के बाद उसको फिनिशिंग भी प्रॉपरली करना है ताकि घर जाने के बाद पेशेंट को वो ठीक से पढ़ सके। और कौन से कंटेनर में देना है उसका पैकेजिंग भी आपको प्रॉपर करना है, 30 ml में देना है या 60 ml में देना है। ये सब हैंडलिंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये ओल्ड हैंडलिंग टेक्निक है। पहले प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना, बाद में उसको रीडिंग एंड चेकिंग करना, प्रॉपर चेक करना है आपको पास इंग्रेडिएंट है या नहीं है या प्रॉपर फॉर्मेट में वो लिखा गया है। फिर कलेक्शन, जो मेडिसिन लिखा है उसका कलेक्शन करना है, बाद में वेइंग करना है। एंड फोर्थ कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। सो इट्स अ ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। मॉडर्न मेथड कैसी है प्रिस्क्रिप्शन की, कैसे मॉडर्न मेथड में लिखे जाते हैं, क्योंकि अब फॉर्मूला जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी डोजेस फॉर्म में मेडिकामेंट अवेलेबल है। आपको इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन है, सपोजिटरी चाहिए या फिर मेडिसिन का जो भी कौन सा डोजेस फॉर्म चाहिए वो अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो प्रिस्क्रिप्शन में अब क्या लिखा जाता है, जो मेडिसिन का जेनेरिक नेम है या फिर ट्रेड नेम है वो लिखा जाता है। फिर फार्मासिस्ट को जो डॉक्टर ने लिख के दिया है रेडीमेड फॉर्मुलेशन फार्मासिस्ट को पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, बट उनको प्रॉपर एडवाइस भी फार्मासिस्ट को देना होता है क्योंकि कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट नहीं समझ पाता है, इसलिए फार्मासिस्ट को वो एडवाइस करना जरूरी होता है। एंड नाउअडेज प्रिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर, दैट्स मीन्स दीज आर written in only English language, Latin terms should be avoided. This is a modern technique. मॉडर्न टेक्निक में लैटिन लैंग्वेज नहीं होती, ब्रांड नेम्स जो है उनके जेनेरिक नेम्स जो है ट्रेड नेम्स है उससे मेडिसिन लिखी जाती है। सिर्फ फार्मासिस्ट को उनका डोजेस फॉर्म में उनको मेडिसिन देनी होती है। सो इस वीडियो में मैंने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको फुल कवर करके दिया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट्स थी, कौन से और लेक्चर्स चाहिए तो मुझे वैसा कमेंट्स बॉक्स में मेंशन भी कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स शेयर किए हैं, बट ये मेरा फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। अभी हम फार्मास्यूटिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।